अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले बेटा हमने आप लोगों को टेंसेस हम कवर करवाएंगे, बट उससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस जो आपके टेंसेस हैं उसके ज़रा मैंने आंसर्स आपको पहले टैली करवाऊंगा, देन उसके बाद बेटा हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़े करवा दिए थे, खैर देखते हैं जितने भी हैं हम एक मरतबा सारा का सारा ज़रा पास परफेक्ट का ज़रा कर लेते हैं। अगर रिमेनिंग होगा तो वही सारे के सारे देख लेना, सही है, परेशान मत हो। भाई एक बच्ची का मैसेज आया कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? ये ज़रा सबसे पूछ रहा हूँ जो भी क्लास में, क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? ओके। बेटा इकरा या सिदरा किसने मैसेज किया था? बेटा मेरी तरफ से बेटा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर बच्चों को मेरी आवाज़ जा रही है दैट मीन्स मेरा बच्चा मेरी तरफ से आवाज़ क्लियर है, मेरी तरफ से इशू नहीं है। अच्छा, कोई बच्चे एक काम करते हैं, बड़ा किसको बोलें, कहाँ गया, एक मिनट रुको। अरे कहाँ गए बच्चे, आज कम आए क्लास में यार, हैरत की बात है। दानियाल बेटा ज़रा माइक पर आओ। दानियाल बेटा मेरा अच्छा ज़रा माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा ज़रा तुम एक काम करो, मुझे ना पास्ट परफेक्ट के ज़रा सेंटेंसेस बताते रहो, ताकि मैंने ज़रा फिर मैं आंसर्स बताने के बाद ज़रा अपना हम कंटिन्यू करेंगे, और बाकी सारे बच्चे ज़रा आंसर्स को टैली कर लो, उसके बाद तुम लोगों ने बताना है कि कितनी मिस्टेक आई हैं। मैंने पास्ट परफेक्ट में तुम लोगों को बताया था कि तुम लोगों ने अफर्मेटिव नेगेटिव करके नहीं लिखना, बल्कि तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने उसके 2 आंसर्स लिखने हैं। दानियल क्या हो गया, माइक बंद कर दिया बेटा, क्या हो गया? दानियाल मेरा बच्चा माइक बंद कर दिया, क्या हो गया? पूछूंगा किस तरह से मैं? अरे भाई हद हो गई भाई, कोई बच्चा हैंड रेस कर ले ताकि मैं फिर पूछूं। अच्छा, दानियाल ये रहा। एक मिनट, कहाँ गया ये? अरे दानियाल कितना अच्छा, मोहम्मद वही मैं डी में ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा मुझको। दानियाल बेटा माइक पर आ जरा। जी सर। बेटा मेरा बताओ पहला सेंटेंस क्या हमारे पास? जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। ठीक है, इसका बनेगा व्हेन वी रीच स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, और इसमें कॉमा आएगा। अगर उल्टा करके बनाओगे तो बनेगा द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच्ड स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ बेटा, क्या हमारे पास? जब हम हवाई अड्डे पहुंचे तो जहाज उड़ चुका था। ठीक है, इसका बनेगा द प्लेन हैड टेकन ऑफ व्हेन वी रीच्ड एयरपोर्ट। मतलब अगर इस तरह बनाओगे कॉमा नहीं आएगा, और अगर एक और बनेगा हमारे पास व्हेन वी रीच्ड एयरपोर्ट कॉमा द प्लेन हैड टेकन ऑफ, ऑफ में डबल एफ आएगा। आगे बताओ क्या हमारे पास? उसके अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, अब देखो हमने सेंटेंस में लिखा हुआ है उसके अस्पताल पहुंचने से पहले, दैट मीन्स कि लड़का है लड़की है हमें पता नहीं चल रहा। हम ही भी यूज कर सकते हैं, शी भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो 2 आंसर बनेंगे, क्या बिफोर आएगा, व्हेन नहीं आएगा, इसमें बनेगा बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल कॉमा द पेशेंट हैड क्या आगे देखो, मरने के लिए कुछ हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो बोलो डाइड, या तो बोलो पास्ड अवे, या बोलोगे एक्सपायर्ड पेशेंट। ठीक है ना, तो इस तरह करके बना सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिफोर ही या शी को एक लगा दो, ही बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल द पेशेंट हैड डाइड, या फिर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल। आगे देखते हैं क्या बेटा दानियल, नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास? जब वो घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे। ठीक है, व्हेन शी रीच्ड होम द गेस्ट हैड कम, या द गेस्ट हैड अराइव्ड, अराइव्ड कर लो बेहतर रहेगा। आप मतलब आ चुके थे, मतलब कि द गेस्ट हैड अराइव्ड कर लो, पहुंचने के सेंस में आ रहा है, लेकिन बात वही है। अगर इसको रिवर्स करके बनाओगे, और मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि इफ वाला पार्ट बाद में आएगा, पास परफेक्ट अगर पहले आ रहा है फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, तो क्या बन जाएगा, द गेस्ट हैड अराइव्ड या कम व्हेन शी रीच्ड होम। आगे बताओ क्या बेटा हमारे पास? पुलिस के पहुंचने से पहले मुजरिम फरार हो चुका था। अच्छा, इसमें आएगा मुजरिम फरार हो चुका था कि मुजरिम फरार हो चुके थे?
मुजरिम फरार हो चुका था। ठीक है। खैर बनेगा तो वही, ऑब्वियस सी बात है। बिफोर द पुलिस अराइव्ड, कॉमा, द क्रिमिनल्स हैड एस्केप्ड। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात, अच्छा एक मिनट को, बल्कि मैं पहले दोनों आंसर बता दूं और क्या बन सकता है। द क्रिमिनल हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रैंडमली, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे बताएगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन के मुजरिम और मुल्जिम में क्या फर्क होता है, बताओ जरा मुझको। मुजरिम और मुल्जिम में क्या फर्क है, बताओ। हाँ बताओ भाई बताओ, चैट पे बताओ सारे बच्चे। एग्जैक्टली exactly. शाबाश बेटा आयशा, मैमूना, गुड। भाई मुल्जिम इसे बोलते हैं जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ हो, अभी तक साबित नहीं हुआ हो, और अगर वो साबित हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो मुजरिम बन जाता है। ठीक है। ओके ओके। दानिश बेटा नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारे पास, बताओ। जब वो बाजार पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। अच्छा नेक्स्ट वाला बताओ, एक जानबूझ के मैं जरा स्किप कर रहा हूँ उसको, आगे बताओ। उनके कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ठीक है समझ गया क्यों लिखवाया था, और कोई है या बस यही है। एक लास्ट है, जब वो यहाँ पहुंची खाना पक चुका था। ठीक है, इसका मतलब मैंने ये पैसिव वॉइस, तीनों के तीनों हमने पैसिव दिए थे। जी सर। हाँ तो बस सही है, इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। इसके सेंटेंस में अभी नहीं करवा रहा, मैं जरा बाद में बताऊंगा। मुझे पता है कि हेड के साथ बीन लग जाएगा, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो नॉर्मल सेंटेंसेस से पहले हम वो कवर कर लें, बाद में हम दूसरों की तरफ आएंगे। अच्छा मेरे बच्चों, हमने बस सही है मेरा दाएं, जरा माइक ऑफ कर लो, मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा मैं जो है आप लोगों को पहले से ये बता रहा हूँ कि हमने अभी तक आप लोगों को जो आखिरी के 3 सेंटेंसेस पास परफेक्ट के, बेटा मैंने जानबूझ के नहीं बताया आप लोगों को, फिक्र मत करो, परेशान मत होना। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे बच्चों, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है। लेकिन मैंने आखिरी के 3 क्यों नहीं करवाए बेटा, क्योंकि वो पैसिव वॉइस हैं, और पैसिव में थोड़ा सा अलग होगा। उसकी दरअसल मैं आपको अलग से समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सीन है उसमें। बट अभी के लिए बेटा सारे के सारे बच्चे जरा एक बात याद रखना। बेटा अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 56। ठीक है। मैं तुम लोगों को बेटा जैसे कि दानिया अगर बना लिए हैं तो सबर करो। मैं दरअसल जब मैं चाहता हूं कि इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैं सिर्फ पैसिव का कॉन्सेप्ट अभी बीच में लाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि पहले टेंसेस कवर हो जाएं, बाद में हम अपने इस टॉपिक पर आएंगे। इनफैक्ट मैं आपको पैसिव की ट्रांसलेशंस भी करवाऊंगा। ठीक है मेरा बच्चा, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी के लिए रुक जाओ, बाद में करते हैं इंशाल्लाह यार काम। बेटा आज का काम मैंने आपको 2 काम देने, अभी जो काम दे रहा हूँ वो थोड़ा छोटा काम दे रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट का काम दे रहा हूँ, ये मैं अभी चेक करूंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको एक और काम करने के लिए दूंगा। और ये काम करने के लिए बेटा मैं आपको मैक्सिमम दे रहा हूँ 15 मिनट्स। बहुत काम है, 15 मिनट्स में आराम से कर लोगे। मैं बेटा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, पूरा मटीरियल बेटा आप लोगों के सामने बना हुआ आ रहा होगा। क्या आप लोगों को बेटा क्लियर नजर आ रहा है, कोई इशू तो नहीं हो रहा? देख लो जरा सारे के सारे, कोई इश्यू हो रहा था बेटा या आप बता दीजिए। अगर अगर नज़र आ रहा है तो मैं, अगर नहीं आ रहा तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है। बता दो मेरे बच्चों, ओके है या जूम करूँ फिर मैं? ठीक है बेटा, तो ये आप देखो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं, हेल्पिंग वर्ब, और इसके स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। बस ये 4 सेंटेंसेस हैं। अच्छा एक बात ज़रा समझ लो, उसके बाद ज़रा तुम लोग बनाते रहना, बाकी सारे आसान होंगे। क्या तुम कल सुबह तक ये काम कर चुके होगे? तो वो मैं जीत चुके होंगे, क्या वो नमाज पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर आएगा होंगे। ठीक है ना मेरे बच्चों, एक बात जरा यहाँ देखो, जरा ध्यान रखना। आखिरी क्लास, आखिरी सेंटेंस देखो, वो क्लास ले चुका होगा। मेरे बच्चों क्लास 2 लोग लेते हैं, एक तो टीचर भी क्लास लेता है और स्टूडेंट भी क्लास लेता है। लेकिन देखो मैंने लिखा हुआ है कि टीचर का क्लास लेना जो होता है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्ट करना। क्लास कंडक्ट कर रहा है। और अगर स्टूडेंट क्लास ले रहा है तो उसके लिए क्या आएगा, अटेंड करता है वो। ठीक है। तो मेरे बच्चों जरा थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखना। आपकी मर्जी है
कि आप यहाँ पे अटेंड लगाओ, कंडक्ट लगाओ, जो आपकी सोच में आ रहा है आप उसके मुताबिक लगा दो। अगर आप एज अ स्टूडेंट इमेजिन कर रहे हो तब भी सही है, अगर आप एज अ टीचर इमेजिन कर रहे हो बेटा कंडक्ट ठीक है, लेकिन आप लोग मेरे बच्चों क्योंकि स्टूडेंट हो तो मेरे ख्याल से अटेंड कर लेना तो ज़्यादा आपके लिए आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जस्ट 15 मिनट्स। उसके बाद मैं आंसर्स बताने के बाद नेक्स्ट पे आ जाऊँगा अगले काम के लिए। और बीच में आप मुझसे नहीं पूछना, पहले बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत हल्का काम दिया है, बहुत आसान काम दिया है। उसके बाद मैंने दूसरा काम देना जो तुम लोगों को करके लेके आना होगा। शाबाश, जल्दी शुरू हो जाओ सारे के सारे। अब मैं यहीं पर हूँ, ठीक है, और चैट वगैरह मेरे सामने ही है, परेशान मत होना। मैं सिर्फ वीडियो और ऑडियो ऑफ कर रहा हूँ। करो सब बच्चे। पूछो माज बेटा, 3 में होंगे मतलब मैं तुम्हारी बात नहीं समझा बेटा। हाँ बेटा, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा, शुक्रिया। अरे हाँ हाँ ठीक है, कर लिया ठीक मेरे बच्चों, कर लिया।
बेटा वेट करो, ज़रा अजान हो रही है, उसके बाद ज़रा मैं बताता हूँ काम, ठीक है? यहाँ पर अजान हो रही है ज़रा। अच्छा मेरे बच्चों, ज़रा मैं तुम लोगों को आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ, सारे के सारे ज़रा ध्यान रखना, ठीक है? मैंने बीच में ज़रा मुझसे बाकी बच्चों ने ये पूछा, लेकिन ज़रा मैंने आंसर नहीं दिया। वहाँ मैंने कम दिए थे, मुझे पता था तुम लोग आराम से कर लोगे। ज़रा सुनो, क्या तुम कल सुबह तक ये काम कर चुके होगे? तो बेटा इसमें आएगा विल यू हैव कंप्लीटेड, क्या लिखा हुआ है, ये कल सुबह तक ये काम, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, या आप चाहो तो यहाँ पर वर्क के बजाय बेटा आप टास्क का वर्ड भी यूज कर सकते हो, ये काम, दिस टास्क, ठीक है? तो मर्जी है, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। अब कल सुबह तक तो आएगा बाय टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? कल सुबह तक बाय टुमारो मॉर्निंग आएगा, ठीक है? लिहाजा क्या आएगा हमारे पास, अच्छा अफर्मेटिव बनेगा, यू विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, और ये डन, हाँ मास चलेगा बेटा। नहीं आयशा बेटा, टिल नहीं आएगा। ये देखो बात सुनो बेटा, टिल तब तक आता है, ये टिल अलग सेंस में यूज होगा, यहां पर नहीं आएगा, ठीक है? बाय यहां पर हम बाय का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है मेरा बच्चा? अच्छा हाँ मेरा पास डन सही है, मैं आपको बता चुका हूँ। और नेक्स्ट है, वो मैच जीत चुके होंगे, ये तो आसान है। दे विल हैव वॉन द मैच, दे विल नॉट हैव वॉन द मैच, विल दे हैव वॉन द मैच, विल दे नॉट हैव वॉन द मैच। क्या तुम नमाज पढ़ चुके होगे? विल यू हैव ऑफर नमाज, यू विल हैव ऑफर नमाज, यू विल नॉट हैव ऑफर नमाज, और विल यू नॉट हैव ऑफर नमाज। नेक्स्ट है, वो क्लास ले चुका होगा, इसका बनेगा ही विल हैव अटेंडेड द क्लास, ही विल नॉट हैव, विल ही नॉट हैव, बाकी थर्ड फॉर्म लगाओगे। बेटा यहाँ तक कोई मसला नहीं है तो काइंडली ज़रा मुझे बता दो कि सर ओके, और मुझे बताओ किसकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, ये बताओ ज़रा, किस किस की कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, ज़रा जल्दी मुझे बताओ। अगर नहीं है तो बता दो भाई, नो मिस्टेक एंड क्लियर वगैरह लिख के भेज दो। ओके ओके ठीक है, सही है सही है सही है। अब मेरे बच्चों, अब जो मैं अगला काम दे रहा हूँ ज़रा सुनो कि तुम लोगों ने करना क्या है।
अब हम लोगों ने अगर हम टेंसेस की बात करें तो बेटा हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। क्योंकि बेटा हम लोगों को प्रीवियस अपने टेंसेस से थोड़ा अपना लिंक रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने बेटा आपके लिए एक एक्सरसाइज रखी है, मैं पहले भी करवाता आया हूँ, और बीच में दरअसल ये असल में एक्सरसाइज होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद असल होती है, लेकिन मैं आपको अभी भी करवा रहा हूँ। ज़रा अब ज़रा सुनो ध्यान से। बेटा करना क्या होगा, आपने इस एक्सरसाइज को बेसिकली करना है क्या, क्योंकि हमने जो टेंसेस किए हैं वो इंडेफिनिट किया है, कंटिन्यूअस किया, परफेक्ट और परफेक्ट टेंस किया हमने, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अब देखो मैंने आपको कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4, पास्ट इंडेफिनिट के 4 और फ्यूचर इंडेफिनिट के 4, कितने हो गए 12। मतलब 12 इंडेफिनिट के, 12 कंटिन्यूअस के, 12 परफेक्ट के, कितने हो गए बताओ। 12 इंडेफिनिट के, 12 कंटिन्यूअस के और 12 परफेक्ट के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे मिलाकर कितने हो गए हमारे पास। एग्जैक्टली जी हाँ, 36 हो गए, ठीक है। तो आपने हर सेंटेंस को 3 में बनाना है। मैं अभी के लिए आपसे सिर्फ एक एहतियातन आपको बता रहा हूँ, एक अपने सामने करके दिखा रहा हूँ, ज़रा सारे के सारे देखो। एक सेंटेंस है हमारे पास, शी वॉज नॉट वॉचिंग मूवीज़। अब मेरे बच्चों आप जानते हो कि वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ये है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन क्या ये नेगेटिव है, तो हमने पहले खुद चेक कर लिया। अब आ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। तो सबसे बुलाते हैं पहले हम फातिमा महमूद, बेटा ज़रा माइक पर आइए। फातिमा यस महमूद बेटा, सर। बेटा ज़रा मुझे बताओ कि अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या बनेगा, ज़रा मुझे बताइए। शी वॉच मूवी। वॉचेस एस फॉर्म बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, क्या बनेगा। शी वॉचेस मूवी। मूवीज, मूवीज वो तो वही रहेगा ना पागल, मूवीज तो जी मूवीज ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा बताओ। शी वॉचेज, मूवीज। नेगेटिव क्या बनेगा बताओ। शी डज नॉट वॉच मूवीज। शाबाश, डज आ गया तो एस फॉर्म हट जाती है। इंट्रोगेटिव क्या आएगा बताओ। डज शी वॉच मूवीज। ओके, और इंटू नेगेटिव क्या बनेगा। डज शी नॉट वॉच मूवीज। ओके शाबाश, ठीक है। अच्छा बेटा, आयशा बेटा माइक पर आओ। आयशा यस सर। बेटा ज़रा अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास आ रहा है, तो मेरा बच्चा मुझे बताओ कि पास्ट इंडेफिनिट इसी सेंटेंस का क्या बनेगा। शी वॉच्ड मूवीज। शी वॉच्ड मूवीज, ओके। नेगेटिव क्या बनेगा। शी डिड नॉट वॉच मूवीज। शाबाश, डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा। डिड शी वॉच मूवीज। ओके, और इंटो नेगेटिव क्या बनेगा बेटा। शी नॉट वॉच मूवीज। शाबाश, गुड। अच्छा ज़रा अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट बुलाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इकरा, इसी तरह बेटा आप ज़रा आ जाओ, माइक पर आओ बेटा। हेलो बेटा, माइक पर आओ। हेलो इकरा, सीधा बेटा, मैंने आपको 2 मरतबा माइक ऑन किया है, आप माइक ऑन करके बंद कर रहे हो। बेटा मुझे आंसर पूछना है आप लोगों से, माइक क्यों नहीं खोल रहे। हम्म, अच्छा भाई पता नहीं, खैर क्या हो गया, खैर देखते हैं। जब ये बेटा माइक पर आओ ज़रा। यस सर। बेटा ज़रा फ्यूचर इंडेफिनिट पे ज़रा मुझे बताओ क्या बनेगा। शी विल बी वॉच मूवी। बेटा शी विल वॉच मूवीज, विल बी नहीं आएगा। ओके। शी विल नॉट वॉच मूवी। ओके, मूवीज, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा। विल शी वॉच मूवीज। ओके विल शी नॉट वॉच मूवीज। ठीक है। अच्छा अब बनाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा इकरा बेटा, नाउ लिसन केयरफुली, इकरा से तरह बेटा, मैं एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, उस पर ओके या यस या एक्सेप्ट जो भी आएगा कर लेना, ठीक है। तो आपका माइक खुल जाएगा, ये देखो ज़रा करो बेटा, फिर बंद मत करना। माइक पर आओ, आपके सामने ऑप्शन आया होगा, करो। दोबारा ऑप्शन है बेटा आपके सामने,
यस करो ज़रा, ओके करो या कुछ भी करो तो आपका माइक ओपन हो जाएगा बेटा। हाँ बस सही है, बस Yes, आवाज़ आ रही है। अरे मेरा बच्चा दोबारा क्यों क्लिक कर दिया? एक मरतबा क्लिक करना है बस, ठीक है। आओ दोबारा ऑन करो, बस जी आ रही सर। हाँ बस ठीक है, आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब बंद मत करना जब तक मैं ना बोलूँ। बेटा मुझे बताओ इसी सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बनेगा, बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा, ये वाला? शी इज वॉचिंग मूवीज। नेगेटिव क्या बनेगा इसका, बताओ। शी इज नॉट वॉचिंग मूवीज। ओके, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? इज शी वॉचिंग मूवीज। शाबाश। और इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? इज शी नॉट वॉचिंग मूवीज। शाबाश, ठीक है। अच्छा जो है ना बेटा, माइक पर आओ। Yes, sir. बेटा इसका पास्ट क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस बताओ ज़रा। She was watching movies. शाबाश। नेगेटिव? Uh, she was not watching movies. ओके, इंट्रोगेटिव? Was she watching movies? ओके, और इंट्रो नेगेटिव? Was she not watching movies? ठीक है। अब ज़रा आ जाए, अब किसकी बारी है? फातिमा जमाल माइक पर आओ बेटा। फातिमा जमाल माइक पर आइए बेटा, जल्दी से आओ बेटा, टाइम कम है हमारे पास, जल्दी आओ। मैंने एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोगों ने करनी। फातिमा जमाल Yes, sir. बेटा बताओ इसी सेंटेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या बनेगा बेटा? She will be watching movies. शाबाश। नेगेटिव? She will not be watching movies. ओके, इंट्रोगेटिव? Will she not be? Will she watching movies? विल शी बी वॉचिंग मूवीज क्या बनेगा? विल शी? Be watching movies. ओके, और इंटू नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? Will she not be watching movies? ओके शाबाश, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे, तो बनवाते हैं हमारे पास मैमूना बेटा माइक पर आओ। बेटा बताओ क्या She have watched movies. शी के साथ है ज़्यादा बेटा। She has watched movies. वॉच्ड ईडी, शी हैज वॉच्ड ED. मूवीज। हाँ पढ़ो आगे, बताओ। She has not watched movies. ओके, इंट्रोगेटिव? Has she watched movies? ओके Has she not watched movies? शाबाश, ठीक है। अच्छा मुसफ माइक पर आओ बेटा ज़रा। मुसफ माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा मुझे बताओ इसी का पास्ट परफेक्ट क्या बनेगा? she will have watched अरे movies. पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट। सब मैं मारूंगा पकड़ के, पहले बोल रहा हूँ मैं। नहीं, क्या बनेगा बताओ? she had watched movies. शाबाश। नेगेटिव क्या बनेगा? She had not watched movie. ओके Had she watched movies? ओके, और Not watch movies. शाबाश, ठीक है। मास माइक कराओ बेटा। मास बताओ बेटा क्या बनेगा फ्यूचर परफेक्ट? She will have watched movies. ठीक है, She will not have watched movies. ओके Will she have watched movies? Will she not have watched movies? ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा मैंने आपको यहाँ पर एक काम बता दिया कि तुम लोगों ने काम क्या करना है, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब ये सेंटेंसेस बनाने लगो तो बेटा स्टार्टिंग में जिसने जो स्ट्रक्चर देख लेना, बाद में मत देखना, ठीक है। क्योंकि बेसिकली बेटा यही तो आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने बगैर देखे करना है, स्ट्रक्चर को पक्का करना है, ठीक है। तो क्योंकि हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है तो बेटा इसको यहीं पे रखेंगे। मैं सिर्फ 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है। 2 and 3 वाला, डू दे क्लीन देयर रूम, ये जरा अपने पास नोट डाउन कर लो। ये एक सेंटेंस का काम 3 पेज पर आएगा। गंदगी से मत करना, साफ सुथरा खुद ही कर लेना बेटा। हाँ अगर किसी का रजिस्टर बहुत लंबा है कोई, मतलब तो जिसको पता है कि नहीं मेरी बिला वजह की लाइन्स आया होंगी, तो उसके मुताबिक कर ले, वरना नॉर्मली जो नॉर्मल रजिस्टर होते हैं उसका 1 पेज पे काम कर रहा होता है। देखो 2 सेंटेंस दिए मैंने, डू दे क्लीन देयर रूम, ठीक है। और 3 में मैंने देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ध्यान रखना इसके बाद, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो बस ध्यान से बनाना इसका।
दो सेंटेंस है बेटा, ये दोनों अपने पास नोट डाउन कर लो। 2 वाले की भी 36 बनेंगे, 3 वाले की भी 36 बनेंगे, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखना। ये मैंने पूरा टाइप कर करके तुम लोगों के चक्कर में, हाँ बेटा सिर्फ ये 2 करने हैं, मतलब कि सेकंड वाले की भी 36 बनेंगे और थर्ड वाले की मेरा बच्चा 36 बनेंगे, ठीक है ना। और बेटा बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ, और बस ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। जब नोट डाउन कर लो तो मुझे बोल देना, ऑल डन कर देना, ताकि फिर मैं तुम लोगों को बस क्लास ख़त्म करूँ। जल्दी मेरे बच्चों, जब नोट डाउन कर लो तो काइंडली बेटा मुझे मैसेज कर देना कि ऑल डन या नोटेड वगैरह जो करना हो कर लेना, ताकि फिर मैं क्लास ख़त्म करूँ बेटा। फिर ज़रा दूसरी क्लास शुरू होने वाली होती है, तो फिर जल्दी बताओ। कर लिया भाई सबने? कि अभी भी बच्चे रिमेनिंग है, अभी भी कुछ बच्चों ने नहीं आया? चलो बस सही है, सेट है, क्योंकि अच्छे खासे बच्चों का मैसेज आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा आज का हमारे पास लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं, सेट है। ओके मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।